नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 29, महाकाल पर्वत। आधी रात ने महाकाल पर्वत को अंधेरे में ढक दिया। एक बार लगातार हो रही बारिश कम हो गई थी, जिससे जंगल भीग गया था और हवा में तनाव भर गया था। भारी कदमों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, साथ ही सांसों की आवाज भी। रुद्र और कुछ राजकुमार भाग रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, मानो उन्होंने मौत को देख लिया हो। नुकीले छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों और पत्थरों से अटे पड़े जंगल के फर्श ने उनके पैरों को चीर दिया, लेकिन दर्द उनके आगे बढ़ने के डर के आगे गौण था। हर कदम भारी लग रहा था, उनके फेफड़े जल रहे थे, फिर भी कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समूह के सामने रुद्र निराशा की तस्वीर बन गया था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो बारिश के साथ मिल रहे थे, और उसका मन अपराध बोध और भ्रम में डूबा हुआ था। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए अपनी आवाज खो बैठा। रुद्र रोते हुए व्याकुल, ये मैंने क्या किया है? ये मेरी गलती है। मेरी जिद की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। मुझे लगा कि मैं एक योद्धा हूं, लेकिन मैं क्या बन गया? अचानक उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी। रुद्र हताश, लगभग चिल्लाते हुए, यह सच नहीं हो सकता। ये एक बुरा सपना होना चाहिए। मैंने जो देखा ये असंभव है। ऐसा कौन कर सकता है? उसके दिमाग में खौफ की झलकियां छा गई। एक आकृति की छवि, एक अघोरी की शक्ल वाला आदमी, काली राख में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में भयावह रोशनी थी, उससे परेशान कर रही थी। वो आदमी अमानवीय गति से आगे बढ़ा और एक एक करके राजकुमारों को बेरहमी से मार गिराया। जंगल के फर्श पर खून के चींटे फैल गए और दर्द और आतंक की चीखें हवा में भर गई। रुद्र अभी भी उन चीखों को सुन सकता था जो उसके कानों में गूंज रही थी। इन भयावह दृश्यों में खोए रुद्र ने मुश्किल से देखा कि आगे का जंगल अप्राकृतिक रूप से काला हो गया था। हवा ठंडी हो गई और उनके उन्मत्त कदम धीमे हो गए, क्योंकि एक आकृति छाया से उभरी। एक भयावह उपस्थिति उनके सामने मंडरा रही थी। एक आदमी जिसका रूप भीगी चांदनी के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, फिर भी उसकी भयानक मुस्कान अंधेरे को चीर रही थी। राजकुमार जम गए, उनकी सांसें उखड़ गईं, उनकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई। आकृति आगे बढ़ी। उसकी हंसी पहले धीमी और कर्कश थी, फिर एक उन्मादी चरमोत्कर्ष में बढ़ गई। एक डरावने मजाकिया लहजे में, क्या हुआ बच्चों, थक गए क्या? राजकुमार बस घूरते रह गए। उनके दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह धड़क रहे थे। आकृति की हंसी जंगल में गूंज रही थी, एक ऐसी भयावह आवाज जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई लग रही थी। जोर से हंसते हुए आवाज में धमकी भरी आवाज, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो? शिकार अभी शुरू हुआ है। कुछ समय पहले रात ठंडी थी और जंगल की खामोशी केवल राजकुमारों के दृढ़ कदमों से टूट रही थी, जो महाकाल पर्वत की चोटी की ओर चढ़ रहे थे। बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हवा में आशंका और भय का माहौल था। हर कदम उन्हें उनके भाग्य के करीब ले जा रहा था। एक ऐसे राक्षस से टकराव जिसे किसी ने कभी नहीं हराया था। देवा ने समूह के बीच घबराहट की ऊर्जा को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली और राजकुमारों को संबोधित करने के लिए मुड़ा। उसकी आवाज मजबूत थी, दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। देवा प्रेरक आत्मविश्वास से भरा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम गौरव की दहलीज पर खड़े हैं।
हम उस राक्षस को मारने आए हैं जिसे कोई और नहीं हरा सकता। आज हम वहां सफल होंगे जहां दूसरे असफल हुए हैं। हम उसका सिर लेकर विजयी होकर अपने गुरुकुल लौटेंगे। उसके शब्दों ने समूह के भीतर एक चिंगारी जला दी। राजकुमारों ने अपने हौसले बुलंद कर लिए, अपने हथियार ऊंचे उठाए और दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाए, हाँ। रुद्र जो आगे चल रहा था रुक गया और समूह का सामना करने के लिए मुड़ा। रुद्र जोर से चुनौती देते हुए, ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक चुनौती है, क्या आप तैयार हैं? राजकुमारों ने जो पहले से ही उत्साहित थे एक स्वर में जवाब दिया। उनकी आवाजें पहाड़ी दर्रे में गूंज उठी। सभी राजकुमार, हां, हम तैयार हैं। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई। रुद्र, यह चुनौती है, यदि तुम में से कोई भी मुझसे पहले उस राक्षस को मार देता है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करूंगा। यह सुनकर राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी प्रतिस्पर्धी भावनाएं प्रज्वलित हो गई। गौरव, जीत और पुरस्कार के विचार ने उनके डर को दूर कर दिया। सभी राजकुमार उत्साह से चिल्लाते हुए, हाँ। महाकाल पर्वत की चोटी पर चढ़ना बहुत कठिन था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और नम हवा में एक अजीब सा डर था। एक एक करके राजकुमार ऊपर चढ़ते गए। उनके कदम सतर्क थे, उनकी सांसें भारी थी। अचानक एक तीखी चीख हवा में गूंजी। एक राजकुमार लड़खड़ाकर गिर गया, दर्द से अपने पैरों को पकड़ लिया। एक जहरीले सांप के अंधेरे में सरकते हुए उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। समूह में दहशत फैल गई। राजकुमार चिंतित घबराए हुए, उसे काटा गया है, उसकी मदद करो। कई राजकुमार उसके पास दौड़े, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर लंगड़ाने लगा। उसकी त्वचा पीली पड़ रही थी, उसकी आंखें फड़कने लगीं और जल्द ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रुद्र, हमेशा नेतृत्व करने वाला, आसपास के इलाके को किसी भी तरह के शरण स्थल के संकेत के लिए देखने लगा। उसकी तेज आंखों ने दूर से टिमटिमाती हुई एक हल्की रोशनी देखी। घने पेड़ों के बीच बसी एक झोपड़ी। रुद्र, वहां एक झोपड़ी है, जल्दी से हमें उसे वहां ले जाना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने बेहोश राजकुमार को अपने कंधे पर उठा लिया। वजन उसके आगे बढ़ने की तत्परता की तुलना में एक मामूली बोझ था। अन्य राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे झोपड़ी तक पहुंच गए। बारिश और अंधेरे में उसका लकड़ी का ढांचा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रुद्र अपने हाथों को तत्परता से कांपते हुए पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। रुद्र, दरवाजा खोलो, हमें मदद चाहिए। रुद्र के फिर से दस्तक देने से पहले दरवाजा चरमरा कर खुला। एक रहस्यमयी आकृति सामने आई। एक योगी जो सादे काले रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें शांत और जानकार थीं। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी शांति झलक रही थी, मानो वो उनका इंतजार कर रहा था। योगी शांत स्वागत करते हुए, अरे आप सब तो गुरुकुल के राजकुमार हैं। आइए आइए, मेरी कुटिया में आइए। बारिश में क्या कर रहे हैं, भीतर आइए। राजकुमारों ने हिचकिचाहट दिखाई, एक दूसरे को असहज नजरों से देखा। योगी की उपस्थिति, उसकी लंबी अस्त व्यस्त दाढ़ी और शांत लेकिन बेचैन करने वाली आभा ने उनकी त्वचा को सहरन पैदा कर दी। लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने पर रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और घायल राजकुमार को अंदर ले गया। रुद्र ने बेहोश राजकुमार को धीरे से चटाई पर लिटा दिया। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। रुद्र विनती करते हुए, योगी कृपया मेरे मित्र को बचा लीजिए। अग्नि के पास पैर मोड़कर बैठे योगी ने शांत आंखों से युवा राजकुमारों को देखा। उसकी नजर घायल राजकुमार पर चली गई। योगी शांत जिज्ञासु स्वर में, हाँ, लेकिन मुझे बताओ उसे क्या हुआ है। नकुल आगे बढ़ा
उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। नकुल चिंतित स्वर में, योगी जी, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? योगी राजकुमार के ऊपर झुका और उसने अपना पुराना हाथ युवक के माथे पर रखा, फिर उसकी कलाई पर। उसकी आंखें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। योगी, इसका शरीर ठंडा हो रहा है। कमरे में भय की लहर दौड़ गई। अन्य राजकुमारों ने चिंतित स्वरों का आदान प्रदान किया। योगी के शब्दों से उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन इससे पहले कि घबराहट हावी हो, योगी ने कमरे के एक कोने की ओर एक स्थिर उंगली से इशारा किया, जहां एक छोटा सा सफेद थैला रखा हुआ था। योगी शांत स्वर में, बेटा, मुझे उस सफेद थैले के अंदर की जड़ी बूटी लाओ। रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के कोने में भागा, सफेद थैला पकड़ा और उसे योगी के पास वापस लाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। योगी आदेश देते हुए, अच्छा, अब तुम में से कोई एक जल्दी से घाव के ऊपर एक कपड़ा कसकर बांध दो, हमें जहर को फैलने से रोकना होगा। राजकुमारों में से एक ने, जिसके हाथ कांप रहे थे, अपने लबादे से कपड़े की एक पट्टी फाड़ी और घायल राजकुमार के पास घुटनों के बल बैठ गया। सावधानी से उसने इसे सांप के काटने के ठीक ऊपर बांधा। उसकी उंगलियां तत्परता से लड़खड़ा रही थी। योगी ने तेजी से काम किया। उसके हाथ स्थिर और अनुभवी थे। उसने राजकुमार के शरीर से विष निकालते समय अपनी सांसों के नीचे धीरे धीरे एक प्राचीन और शक्तिशाली भाषा का उच्चारण किया। सावधानी से उसने सफेद थैले से जड़ी बूटी को कुचला और घाव पर लगाया। उसकी उंगलियां सटीकता से चल रही थीं। राजकुमार के चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौट आया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं और कमरे में तनाव कम होने लगा। रुद्र कृतज्ञ राहत भरी मुस्कान के साथ, धन्यवाद योगी जी, अगर आप यहां नहीं होते तो हमारा दोस्त बच नहीं पाता। योगी शांत भाव से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। बारिश जारी रही। छत पर एक सौम्य लय के साथ उसने किनारे से बहते पानी के नीचे अपने हाथ बढ़ाए ताकि वो विष के अवशेषों को साफ कर सके। योगी विनम्र शांत स्वर में, यह मेरा कर्तव्य था। आखिरकार आप हमारे गुरुकुल के राजकुमार हैं। ये शब्द सुनकर रुद्र का हृदय कृतज्ञता और गर्व से भर गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, जो उस तूफान के बीच राहत का एक पल था जो उनका इंतजार कर रहा था। देवराज गुरुकुल। रात के सन्नाटे में बारिश लगातार जारी रही। छत पर इसकी लयबद्ध आवाज एक सुखद पृष्ठभूमि बना रही थी। भोला अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था, गहरी नींद में हो रही घटनाओं से अनजान। ध्रुवा जल्दी से भोला को हिलाते हुए, अरे भोला उठो, चारों ओर देखो, कोई भी राजकुमार यहां नहीं है। भोला थोड़ा हिला। उसकी आंखें मुश्किल से खुली और वो बुदबुदाया, अभी भी आधा सोया हुआ था। भोला घबराया हुआ और नकारात्मक, अरे वे यहीं कहीं होंगे, इतनी भारी बारिश में वे कहां जाएंगे? ध्रुवा और अधिक आग्रहपूर्वक बढ़ती चिंता के साथ, नहीं बोला, मैंने गुरुकुल में हर जगह खोज लिया है और उनका कोई पता नहीं है। अचानक भोला की आंखें खुल गई। गुरु श्रीकांत के शब्द उसके मन में गूंज उठे, चुनौती, पहाड़, राक्षस। भोला अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आवाज में डर था। क्या वे सब वाकई? भोला का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो ध्रुवा की ओर मुड़ा, स्थिति की गंभीरता उसके अंदर समा गई। जब उसने समझाना शुरू किया तो उसकी आवाज कांप उठी। और अगले अंक में अधूरी कहानी। तो मिलते हैं अगले अंक में।